सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया राजेश जी, थैंक थैंक यू। आपका भी समय मिला, शुक्रिया। आप शुक्रिया सर। दरअसल असम राइफल और मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट एक रिश्ता है, एक बहुत गहरा नाता है। असम राइफल की बड़ी अहम भूमिका है अगर नॉर्थ ईस्ट में जो शांति आई है। हाल ही में हमने देखा है कि कई सफल ऑपरेशन ड्रग माफिया के खिलाफ, कुकी मैतेई के खिलाफ उन्होंने किए हैं। लेकिन उसके बाद भी असम राइफल को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? मणिपुर में भी सवाल उठ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? ये इसका मैं बिल्कुल आपको जवाब दे सकता हूं। देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है कि कुछ भी होता है तो फालतू में नाम आता है असम राइफल्स का। अभी मैं एक न्यूज चैनल की जी बात करता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है नाम लेने में भी, ठीक है। लेकिन उस न्यूज चैनल ने 3 कोर की ट्वीट थी, वो स्पेयर कोर की, ओके। दीमापुर रंगापाड़ में है, सब जानते हैं। वो वहां की ट्वीट थी, वो ट्वीट उन्होंने असम राइफल्स का नाम डाल दिया, बोल दिया कि भाई असम राइफल्स ने ये ट्वीट किया और ये ट्वीट हटाई क्यों? नाजायज। असम राइफल्स का तो कोई रोल था ही नहीं इसके, असम राइफल्स फालतू में। तो वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गई है। कहीं पे भी किसी को भी बैशिंग करनी है तो असम राइफल्स, कुछ भी हो तो असम राइफल्स, फालतू में इनको बदनाम कर देते हैं फालतू में, और कुछ ऐसा है नहीं। तो कहीं पे भी कुछ भी हो तो असम राइफल्स का नाम सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि होता ना कि अगर कुछ ब्रांड कुछ चीज हो जाए तो बस उसी के नाम बार बार आता रहेगा, ब्रांडिंग के तौर पर। तो मैंने कई सारे फेक न्यूज हुए हैं, उनको मैंने लॉजिकली सब्सक्राइब किया कि नहीं, असम राइफल ने तो बड़ा अच्छा काम किया। जी। लोगों को जो बहुत गलतफहमी थी असम राइफल के बारे में वो दूर हुई। बल्कि जब मैं सर्विस में था तब भी वहां की मैंने लोकल भाषाएं सीखी मैंने, और हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करा था मैं। ओके। फ्री मेडिकल कैंप दिए, एजुकेशन कैंप दिए, आई चेकअप कैंप सारे। तो हमने तो असम राइफल्स की इमेज बिल्ड हुई बिल्कुल सर। एज अ सोल्जर, एज अ फौजी, काफी अभी वेटरन जो असम राइफल्स में या अभी आर्मी में नहीं है अभी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक ऐसी चीज है, बहुत घातक चीज है। अरे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसी चीज है, आपको टैंक, मिसाइल, गोलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एसी ऑफिस में बैठे बिना गोली चलाए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से ही जंग लड़ सकते हैं आप। तो मैंने कई सारे मिसकंसेप्शन असम राइफल्स के क्लियर करे, उसके लिए मेरे को एक कॉम्पिटिशन कार्ड भी मिला। ये रहा, बल्कि जो मेरे बहुत दिल के बहुत करीब में है, ये रहा। मैं अभी कोट पहन रखा था मैंने, मगर कोट मैंने तो बेसिक, शुक्रिया। तो मेरे लिए ये बहुत ही, इसकी वैल्यू बहुत है, मेरे दिल के बहुत करीब। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत जी। बस एक तो आखिरी सवाल, असम बहुत राइफल बिजी आप रहते हैं, शेड्यूल आपका बहुत बिजी है। एक सवाल और था कि तमाम सीएपीएफ की जो रेजिमेंट हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जितनी भी है वो सब मूवमेंट करती हैं, ऑल ओवर इंडिया वो घूमती हैं। तो असम राइफल के जवानों का सवाल है कि हमें भी तो मौका मिले, हम क्यों नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं? जिस प्रकार से तमाम सीएपीएफ की दूसरी रेजिमेंट घूम रही हैं, वैसे हमें भी मौका दिया जाए ऑल ओवर इंडिया घूमने का। इसको आप कैसे देखेंगे सर? कितनी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो आगे? जी, क्या नहीं, वाजिब बात है, जायज बात है उनकी, उनका पॉइंट। देखिए, बात ऐसी है कि मैं आर्मी ऑफिसर था तो हम फौज में क्या करते हैं, हर 2-1 साल के बाद फील्ड, फिर पीस, फील्ड फिर पीस। बाकी जो सीएपीएफ हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी अपना पीस भी काटती हैं, फील्ड ड्यूटी भी करती हैं। असम राइफल्स को मैं इसलिए बहुत ज्यादा मानता हूं क्योंकि इनके तो परमानेंट फील्ड पोस्टिंग ही है, परमानेंट ये नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं। और अभी बल्कि तकरीबन मेरे ख्याल से 3 बटालियन होंगी, जो कि 3 या 4 जो कि जेएनके में है, 2 तो 3 थी। मेरी बटालियन जो है वो तो जेएनके में पिछले 3 साल से है ही है, और अव्वल दर्जे का काम कर रही है। अव्वल दर्जे के सीओ साहब हैं, और जो सीओ साहब हैं मेरी बटालियन के, वो ही इसी बटालियन के कंपनी कमांडर भी रह चुके हैं, तो वो बड़े अच्छे से जानते हैं इस बटालियन को। जी जी। तो असम राइफल्स ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट हो गया, ये
बल्कि जो हायर अप है, हाई एक्सीलेंस पे जो है, उनको इसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, या क्या इसकी वो एड्रेस कर पाएंगे इस पॉइंट को। मैं तो इतना जरूर कह सकता हूँ, उनकी तारीफ में मैं कितने भी पुल बांध सकता हूँ, वो कभी कम नहीं होंगे। असम राइफल्स जी के लिए कितने भी पुल बांध दो, क्योंकि अगर अगर सर असम राइफल्स की अब तारीफ बात करवानी है जी तो असम भाई मैं राइफल्स की कर हो रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर, बात कंप्लीट करिए, बोलिए। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस यही कहूँगा कि क्योंकि डीजी असम राइफल से या तमाम बड़े अधिकारियों से आपकी बात होती रहती है, मेरी वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं है। लेकिन जब आपकी बात हो तो आई होप कि आप ये जो 2 पॉइंट हैं उनको संजय जरूर जी, रखिए आपके पास। आपकी पहुंच तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। आप जब बोलते हैं तो इस मीडियम के जरिए पूरा देश नहीं, बाहर विदेश भी आपको सुनता है। जी। थैंक यू सर। बस यही होता है कि जो हमारे सेना के जवान हैं, चाहे उसमें हमारे अग्निवीर भाई हैं या असम राइफल के भाई हैं या हमारे नॉर्मल जवान हैं या जो भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है, जिस पे बात नहीं करता है और मेरी कोशिश होती है कि उस मुद्दे को उठाया जाए, हाइलाइट किया जाए और शांतिपूर्वक तरीके से जैसा कि सेना में सिखाया गया है कि तरतीब वाइज़ चेन होती है एक, उस चेन के ज़रिए उस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए। तो वही एक कोशिश सर्विस के दौरान भी और सर्विस के बाद भी। बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन आपका मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर। जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर।